देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में समझेंगे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द जिनका यूज हम डेली करते हैं, डेली यूज ऑफ वर्ड्स। देखिए आज की क्लास में छोटे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रोफेशनल पर्सन। इनका यूज हम जब करेंगे इंग्लिश बोलते समय तो उनको इंग्लिश में क्या करेंगे, फैमिली में जो हमारे नाम होते हैं उनके भी मतलब एक प्रकार से शब्द होते हैं। जैसे हम समझते हैं कि मतलब फैमिलीज नेम, तो उनमें हम चाचा ताऊ, चाचा भैया भाभी, इनको इंग्लिश में किस तरीके से बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर पेशेवर लोग हैं, पेशेवर लोग जिनका काम ही है वो काम करना। जैसे कि यहाँ पर डाकिया है, डाकिया का काम है पत्र को बांटना, पत्र एक घर से दूसरे घर पे पहुंचाना, दूसरे घर से फिर किसी दूसरे स्थान पर जाना। गांव में, शहरों में, कस्बों में ये काम मतलब डाकिया का होता है, एक दूसरे की तरफ देखना और मतलब वहां पर पूछना, एड्रेस वगैरह लेना और वहां पर पत्र वगैरह पहुंचाना। ऐसे ही सिपाही है, तो सिपाही का काम क्या है आप सभी जानते हैं। सिपाही का काम मतलब एक रिपोर्ट वगैरह देखना, मतलब दूसरे लोगों की बातें सुनना। वहां पर पुलिस का काम क्या होता है, जांच वगैरह करना, रिपोर्ट लिखना, दूसरों की सुनना, वहां पर केस वगैरह को सॉल्व करना, ये काम पुलिस वालों का होता है। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों का एक प्रकार से मैंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। प्रोफेशनल क्या नाम है, पर्सन, पेशेवर लोग, इनका काम ही यही होता है। तो जानेंगे बारीकी से, ध्यान से। देखिए सबसे पहले यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू है तो चैनल है हमारा टीएस स्टडी 21। इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें। और देखिए कॉपी पेन के साथ बैठें, मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को स्किप करके ध्यान से वीडियो को सुन सकते हैं और मैं कौन से शब्द को किस तरीके से इंग्लिश में यूज कर रहा हूं वो चीज देखनी है। देखिए समझते हैं बारीकी से, एक एक शब्द का एक एक अर्थ। कौन सा मतलब जो प्रोफेशनल पर्सन है, कौन सा व्यक्ति किस समय कैसा काम कर रहा है, उसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। देखिए सबसे पहले आता है पोस्टमैन। पोस्टमैन POST, पोस्ट MAN, मैन, पोस्टमैन। पोस्टमैन को हिंदी में बोलते हैं डाकिया। डाकिया का क्या काम क्या होता है, डाकिया का काम होता है भैया पत्र को बांटना, एक दूसरे की जगह पर एड्रेस होता है हमारा, वहां पर पत्र को पहुंचाना। नेक्स्ट आता है पुलिसमैन, POLICE, पुलिस, MAN, पुलिसमैन। पुलिसमैन को हिंदी में बोलेंगे सिपाही। ये एक मतलब पुलिस का काम होता है, रिपोर्ट लिखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो मतलब पुअर मैन होते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो यहाँ पर इन दोनों को इंग्लिश में बोलेंगे, पहले वाले को तो बोलेंगे पोस्टमैन डाकिया, दूसरे वाले को बोलेंगे पुलिसमैन सिपाही। सिपाही बोल सकते हैं या फिर हम एक प्रकार से दरोगा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो टीचर, TEACHER, टीचर। टीचर को हिंदी में बोलते हैं अध्यापक। अध्यापक क्या करता है, अध्यापक का जो काम होता है वो पढ़ाना होता है, बच्चों को एक नॉलेज देना होता है। समाज में शिक्षा का जो मतलब संचरण है उसको आगे की ओर बढ़ाना होता है, समाज में शिक्षा को लाना, शिक्षा के साथ साथ बच्चों का विकास करना, उनके परिवार में बच्चों को पढ़ाना। और उन्हीं परिवार में से किसी भी बच्चे की जो मतलब जो जॉब वगैरह लग जाती है तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है एक अध्यापक का, जिसको बोलते हैं टीचर। टीचर को हिंदी में बोलते हैं अध्यापक। अध्यापक करता है हमारी शिक्षा का जो मतलब संचरण होता है, शिक्षा का जो काम है शिक्षा को आगे बढ़ाना, शिक्षा का महत्व ज्यादा देने वाले मतलब जो व्यक्ति होते हैं वो अध्यापक होते हैं। इसके बाद आता है ऑथर। ऑथर को बोलते हैं लेखक। लेखक बोलते हैं भैया ऑथर को। लेखक का काम क्या होता है, लेखक का कार्य जो होता है वो निबंध लिखना, कुछ अपने बारे में जानकारी वगैरह लिखना। किसी ने कुछ किताब लिख दी, कॉपी लिख दी, या फिर मतलब कोई निबंध लिख दिया, ऐसे लिख दिया, या फिर मतलब कोई एक ऐसा वो मतलब ड्रामा लिख दिया, नाटक लिख दिया, तो वहां पर लेखक का काम यही होता है। इसके बाद आता है लॉयर, LAWYER, लॉयर। लॉयर को हिंदी में बोलते हैं भैया वकील। वकील का काम क्या होता है, केस को लड़ना, केस को जिताना, केस को हराना, ये काम होता है। तो वकील को इंग्लिश में बोलेंगे लॉयर। तो देखो फिर से देखें ध्यान से, पहले वाले को पोस्टमैन, दूसरे वाले को पुलिसमैन, तीसरे वाले को टीचर और फोर्थ वाले को बोलेंगे ऑथर और 5 वाले को बोलेंगे लॉयर। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखो क्या है, DOCTOR, डॉक्टर। डॉक्टर को हिंदी में बोलेंगे डॉक्टर ही बोलेंगे, लेकिन अगर हम इसकी हिंदी ज्यादा ही गहराई से जानना चाहें तो डॉक्टर को हिंदी में बोलते हैं चिकित्सक। चिकित्सक किस काम आता है, जो भी हमारी बीमारी वगैरह होती है हमें हर एक मर्ज से छुटकारा दिलाना, हर एक मर्ज को नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ये आप सभी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर मतलब जो भी प्रॉब्लम वगैरह जो भी समस्याएं होती है, जैसे किसी को बुखार आना, खांसी, जुकाम, इन सब चीज को नष्ट करना डॉक्टर का काम होता है। वो भी एक समाज के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना इंपॉर्टेंट एक अध्यापक होता है भैया। तो यहाँ पर डॉक्टर को हिंदी में डॉक्टर ही बोलेंगे, लेकिन डॉक्टर को हिंदी में बोलेंगे चिकित्सक। देखिए नेक्स्ट है हमारा
NURSE नर्स, नर्स को हिंदी में नर्स बोलेंगे, वैसे इसको हिंदी में बोलेंगे लेडीज डॉक्टर जो होती है हमारी, जो महिला चिकित्सक जो होती हैं उसको भी हम नर्स बोल सकते हैं। नर्स करती हैं लेडीज की देखभाल, डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो करते हैं जेंट्स की। लड़कियों को अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब उनमें लड़कियां हैं, बड़ी लेडीज वगैरह, तो उनका जो देखभाल वगैरह करना होता है वो करने का काम होता है नर्स का। नेक्स्ट देखो टेलर, TAILOR टेलर, टेलर को बोलते हैं दर्जी। दर्जी क्या काम करता है भैया? दर्जी जैसे मैंने कपड़े पहन रखे हैं, इन कपड़ों को सिलने का कार्य कौन करता है? दर्जी करता है। और दर्जी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है जब स्कूल खोलते हैं, उसमें स्कूल की ड्रेस वगैरह बनाने के लिए एक दर्जी का काम होता है। कपड़ों को सिलना, नापा वगैरह लेना, उस नापे के अकॉर्डिंग जो मैप लेते हैं, मतलब एक नक्शा वगैरह होता है कपड़ों को सिलने का, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर वो आपका कपड़ा वगैरह सिल देता है। ड्रेस की सिलवा लो या फिर आने जाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए मतलब इंपॉर्टेंट काम होता है दर्जी का। देखो नेक्स्ट है BLACK ब्लैक स्मिथ, SMITH ब्लैक स्मिथ को बोलते हैं लोहार। लोहार क्या करते हैं? लोहार लोहा बनाने का काम करते हैं, लोहे को पीटना, तो ये हमारे लोहार का काम है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा गोल्ड स्मिथ, GOLD गोल्ड, SMITH स्मिथ, गोल्ड स्मिथ को बोलते हैं भैया सुनार। सुनार भैया वो जैसे सोने की चीजें होती है, जैसे आंखों की, मतलब जैसे कान के, मतलब जो वो होते हैं कुंडल वगैरह होते हैं, लेडीज पहनती हैं आजकल, लड़कियां भी पहनती हैं लॉन्ग, और मतलब चैन होती है सोने की, तो वहां पर सुनार जो होता है, सुनार यही काम करता है, सोने की चीज वगैरह बेचना बनाना वगैरह, ये काम सुनार का होता है। अब आता है बीबर, WEAVER बीबर, बीबर को बोलते हैं जुलाहा। जुलाहा किस काम आता है? जुलाहा वो होते हैं जैसे मतलब कपड़ों को बुनना, कपड़े जैसे ऊनी कपड़े होते हैं उनको बुनने का काम जुलाहा वगैरह का होता है। नेक्स्ट है हमारा पोटर, POTTER पोटर, पोटर को बोलते हैं कुम्हार। कुम्हार किस काम को करता है? कुम्हार करता है मिट्टी के बर्तन को बनाने का। जैसे हमारे फेस्टिवल्स में दीपावली आती है, तो दीपावली पे जैसे हमारे दीवला होते हैं और हमारे पुरवा वगैरह होते हैं, तो उनमें हम दीपक वगैरह जलाते हैं और घर को मतलब चमका देते हैं, रोशनी वगैरह कर देते हैं, तो वहां पर कुम्हार जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे लिए फेस्टिवल्स में। दीपावली का जो फेस्टिवल आता है, त्योहार आता है हमारा, उसमें जैसे गोवर्धन आता है, भैया दूज आते हैं, तो उसमें दीवला वगैरह जलते हैं, तो वहां पर वो दीवला वगैरह मतलब पुरवा होते हैं, दीवला और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें कुम्हार का काम होता है। कुम्हार उनको बनाता है, बनाकर बेचता है, नहीं पहले पकाता है इनको मिट्टी में बनाने के बाद फिर इन्हें पकाता है, पकाने के बाद फिर इन्हें बेचता है, इससे उनको मनी मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग खरीदते हैं इस कुम्हार की मेहनत करी हुई चीजों को, तो यहाँ पर कुम्हार को बोलेंगे क्या? कुम्हार को बोलेंगे भैया पॉटर। पॉटर मीन्स होता है कुम्हार। नेक्स्ट आता है ऑयल मैन, OIL, ऑयल MAN मैन। ऑयल मैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तेली, जो तेल को बेचने का कार्य करता है, जो तेल को बेचने का काम करता है, जैसे सिर में तेल होता है देसी तेल, इसको बेचने का काम करता है। पीली सरसों का तेल हो या फिर मतलब देसी तेल हो, तो मतलब ऐसी चीजें जो होती हैं, मतलब लैटा वगैरह जो होते हैं, उनका जो काम होता है वो मतलब तेल को बेचने का होता है, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑयल मैन बोलते हैं। नेक्स्ट है संपादक, EDITOR एडिएटर। एडिएटर को बोलते हैं संपादक। संपादक कौन होते हैं? जैसे कोई किताब कॉपी वगैरह होती है हमारी, उनको मतलब जैसे किसी ने कोई चीज लिखी, कॉपी लिखी, किताब लिखी, तो उनकी जांच वगैरह करना, निरीक्षण वगैरह करना, तो उसको क्या बोलते हैं? संपादक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियर, इंजीनियर को बोलते हैं अभियंता। अभियंता का अर्थ क्या होता है? जैसे किसी भी मतलब शहर में या गांव में तो हमारी जैसे मतलब घर वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, कुछ लोग होते हैं जो मतलब थोड़े अमीर टाइप के होते हैं, भैया अमीर लोग जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, और जैसे पुल वगैरह होते हैं शहर में, मतलब शहर जो मतलब जैसे कुछ लोग शहर में रहते हैं, शहर में जैसे बिल्डिंग बनती हैं और मतलब जैसे पुल वगैरह बनता है, जैसे पुल की मतलब जो ब्रिज है हमारा, पुल है, वो टूट जाता है, तो उसका जो निर्माण होता है, उसका निर्माण मतलब एक प्रकार से पुल को बनाने का जो काम होता है उसकी देखभाल करना, निरीक्षण करना, वो एक अभियंता का वर्क होता है। किसका होता है? अभियंता का वर्क होता है। अब देखो यहाँ पर इसको अभियंता को बोलेंगे इंजीनियर। इंजीनियर मीन्स होता है अभियंता। नेक्स्ट आता है मैसन, MASON मैसन। मैसन का मतलब होता है राज। मैसन को क्या बोलते हैं? राज बोलते हैं। अब देखो अगला आता है मतलब हॉकर, HAWKER हॉकर। हॉकर को बोलते हैं फेरी वाला। फेरी वाला जो मतलब कपड़े वगैरह, जैसे हम हैं और भी हैं भैया, जो भी मतलब प्यारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे बेचारे ऐसे हैं जो खरीद नहीं पाते, तो वो बेचारे जैसे गांव में देखने वाले आते हैं, कपड़ों को बेचने वाले आते हैं, तो वहां पर जो बच्चे खरीदते हैं कपड़े, जिनसे कपड़े खरीदा जाए,
तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं फेरी वाला। देखिए माफी चाहता हूँ मैं आप सभी से, मैं आपको इसका नहीं बता पाया। मैसन, मैसन को हिंदी में बोलते हैं राज। ये राज किसको बोलते हैं, जैसे कि गांव में छोटे छोटे जो मिस्त्री होते हैं, तो मतलब चिनाई वगैरह करने वाले, उनको हम राज बोलते हैं। मैसन को हिंदी में बोलते हैं राज, मतलब चिनाई करना, ईंट वगैरह बनाना, मतलब घर की जगह वगैरह वो सेटलमेंट करना, तो एक मिस्त्री का कार्य होता है। देखिए नेक्स्ट है कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर। कारपेंटर को बोलते हैं बढ़ई। बढ़ई हमारा क्या काम करता है, बढ़ई करता है हमारा चेयर को बनाने का काम, कुर्सी मेज टेबल वगैरह जैसे डबल बेड वगैरह इनको बनाने का काम क्या करता है भैया, जो करता है वो डेरी, मतलब वो करता है बढ़ई। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब आगे और हैं, इनको भी समझाऊंगा, फिर से हम एक बार इनको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब आता है नेक्स्ट, GARDENER, गार्डनर। गार्डनर को बोलेंगे माली। माली कौन होता है भैया, माली वो होता है जैसे कि किसी भी बाग में फल लग रहे हैं, उसमें फल जैसे आम है, अमरूद है, और जैसे कि अनार है, पपीता है, बाग की देखभाल करने वाला एक माली होता है। तो माली को इंग्लिश में बोलते हैं गार्डनर। क्या बोलते हैं, गार्डनर। नेक्स्ट देखो हमारा कुक आता है, COOK, कुक। कुक को वैसे बेटा कुक को बोलते हैं पकाना, लेकिन यहाँ पर कुक, कुक का मतलब होता है रसोईया। जैसे घर में कुछ लोग होते हैं, खाना वगैरह नहीं बन पाता, तो एक रसोई वाले को रख लेते हैं, काम वाले को रख लेते हैं भोजन वगैरह बनाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं रसोईया। तो उसे बोलेंगे इंग्लिश में कुक। कुक को हिंदी में बोलेंगे रसोईया। नेक्स्ट आता है क्लर्क, CLERK, क्लर्क। क्लर्क को हिंदी में बोलते हैं क्लर्क, लेकिन इसकी आगे जो हिंदी लिखी हुई है वो है बाबू या लिपिक। क्लर्क का काम क्या होता है, क्लर्क का काम होता है फाइलों को व्यवस्थित वगैरह करना, जैसे कि बैंक में मतलब कुछ लैपटॉप हैं और मतलब कुछ फाइल वगैरह हैं, उनको व्यवस्थित वगैरह करना, मतलब व्यवस्थित रखना फाइल वगैरह, जैसे कि किताबें हैं बैंक की, और भी बहुत सारे मतलब एक कागज वगैरह होते हैं, इंपोर्टेंट फाइल्स होती हैं, उनको उनको अच्छी तरीके से देखभाल करना, संभाल कर रखना, उनकी देखभाल करना। तो वह क्लर्क का काम होता है बाबू और लिपिक। जैसे घर में देखने के लिए, घर की देखभाल करने के लिए एक नौकर की आवश्यकता होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्वेंट। तो ऐसे ही बैंक में देखभाल करने के लिए क्लर्क, बाबू या लिपिक की आवश्यकता हो तो उसे बोलते हैं क्लर्क। इसको हम क्लर्क के साथ साथ बाबू भी बोल सकते हैं और भैया लिपिक भी बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है मैनेजर, MANAGER, मैनेजर। मैनेजर को हिंदी में मैनेजर बोलेंगे। मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर सबसे बड़ा होता है बैंक में, मतलब कोई भी काम है जैसे सबकी, जैसे कि मतलब फाइल है, कैश है, और जो हमारे की बहुत सारी मतलब लैपटॉप वगैरह होते हैं, वहाँ पे कई सारे लैपटॉप होते हैं, तो उनकी देखभाल करना और उनकी जिम्मेदारियों को खुद अपने सर पर लेना, वो एक मैनेजर का वर्क होता है। तो मैनेजर को हिंदी में मैनेजर ही बोलेंगे। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट है फार्मर। देखो हम भी, हमारे पिताजी भी, आपके पिताजी भी, ये सब एक किसान होते हैं। तो देखो फार्मर, फार्मर को हिंदी में बोलते हैं किसान। किसान क्या करता है, किसान वो करता है मेहनत करके जो हम खाते पीते हैं, जैसे खेत में गेहूं वगैरह बोना, अनाज वगैरह बोना, चावल बोना, बहुत सारी खेती वगैरह करते हैं, गेहूं बोना, मक्का बोना। तो ये सब चीज़ें उस फसल, जैसे मतलब फसल बोते हैं, उस फसल को लास्ट में जब देखते हैं कि हाँ भी पक गई तो उसको काटते हैं। तो एक किसान के पूरे साल की जो मेहनत होती है, क्या होती है बच्चों, मेहनत होती है, तो वो एक किसान ही करता है। खेत में काम करने वाले व्यक्ति को किसान बोलते हैं। रोज सुबह से जाकर शाम को आना, ये एक किसान का वर्क होता है। तो शॉपकीपर बोल दो। देखो शॉपकीपर, शॉपकीपर को बोलते हैं SHOPKEEPER, शॉपकीपर। शॉपकीपर को बोलेंगे दुकानदार। दुकानदार क्या काम करता है, चीनी, टॉफी, चॉकलेट, कॉपी, पेन वगैरह इनको बेचने का काम एक दुकानदार का होता है। तो ये एक शॉपकीपर है। नेक्स्ट है हमारा क्रिकेटर। क्रिकेटर को बोलेंगे खिलाड़ी। गेंद बल्ला खेलने वाला, मतलब बैट बॉल से खेलने वाले व्यक्ति को खिलाड़ी बोलेंगे। तो ये चीज हमारी एक प्रकार से मतलब मैंने आपको बता दी है। अब ध्यान से देखें, इनका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखो यहाँ से पोस्टमैन, देखो पहले वाले को मैं रिवीजन कराता हूँ आपको, फिर इसका कराएंगे। देखो इसको बोलेंगे पोस्टमैन, पुलिसमैन, टीचर, ऑथर, लॉयर, डॉक्टर, इसको बोलेंगे नर्स, टेलर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, बीवर, पोटर, ऑयलमैन, एडिएटर, इंजीनियर, मेसन, हॉकर, कारपेंटर। ये याद करने हैं आपको, वीडियो में रोक रोक के आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सा शब्द को किस तरीके से बोला। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इसको बोलेंगे गार्डनर, कुक, क्लर्क, मैनेजर, फार्मर, शॉपकीपर, क्रिकेटर। ये आपको याद करने हैं। देखिए
इसके बाद मैं आपको अभी बिल्कुल जस्ट कराऊंगा, देखो ये वाला काउंटिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में गिनती किस तरीके से बोलते हैं वो चीज कराऊंगा अभी। कुछ विशेष प्रकार की गिनतियां होती हैं तो उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फिर इसके बाद टाइम होते हैं जैसे समय, घंटा, मिनट, सेकंड, ये चीज किस तरीके से इंग्लिश में बोली जाएंगी और उनका इंग्लिश में उच्चारण किस तरीके से करेंगे। तो आइए अब हम सीखते हैं इसके नेक्स्ट वाले पोर्शन को। काउंटिंग इन इंग्लिश, जान लो कैसे बोलते हैं इंग्लिश में किसी भी मतलब गिनती को कैसे यूज करेंगे बोलते समय, जो हमारे वर्ड्स होते हैं। देखिए यहाँ पर काउंटिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में गिनती तो हमारी लिखी हुई है, सभी जानते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमें 1 2 3 याद करनी पड़ती है, लेकिन हम इनको बोलेंगे कैसे, वो एक शब्दकोश होता है, उच्चारण, उसको बोलना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखें ध्यान से, अंग्रेजी में गिनती किस तरीके से बोलेंगे, देखो 1 2 3, मैंने कुछ गिनती रोक दी, उसमें आपको 1 2 3 ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे ध्यान से देखेंगे, देखो ONE 1 को बोलते हैं एक, 1 मींस होता है एक, TWO 2 को बोलते हैं दो। ये ज्यादातर आपके 10 50 और मतलब 50 तक याद होंगे। ये आपके क्यों याद होंगे, मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो इस वजह से कह रहा हूँ, जैसे आप स्कूल में जाते हैं जब आपकी प्रेजेंट वगैरह लगती है तो 1 2 3 से बोलते हैं सर आपके या मैम दीदी या फिर मतलब जो मतलब आपके टीचर्स हैं वो बोलते हैं, तो आपको ये गिनती वगैरह आपको आती होंगी, काउंटिंग वगैरह करते हैं जब उसके बाद आपकी स्टडी चलती है टीचर्स के द्वारा, मतलब टीचिंग कराते हैं, मतलब टीचर अपनी टीचिंग वगैरह कराते हैं, तो आपको स्टडी करने से पहले 1 2 3 करके वो आपको बोलना पड़ता है, क्या मतलब अटेंडेंस बोलना पड़ता है। तो देखें THREE 3 को बोलते हैं 3, इसके बाद आता है नेक्स्ट FOUR 4 को बोलते हैं 4, इसके बाद आता है 5 FIVE 5 को हिंदी में बोलेंगे 5, SIX 6 को बोलेंगे 6, SEVEN 7 को बोलेंगे 7, क्या बोलेंगे 7 को बोलेंगे 7, ठीक है। ये उच्चारण याद करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, हिंदी में तो हर कोई याद कर लेता है, बोलना पड़ता है हमें इंग्लिश में, वो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपको। देखिए इसके बाद 7 SEVEN 7 को बोलते हैं 7, EIGHT 8 को बोलेंगे 8, इसके बाद 9 आता है NINE 9 को बोलेंगे 9, 10 10 को बोलेंगे 10, इसके बाद आता है 11 मतलब 11, आप बोलेंगे 11 क्योंकि आपने काउंटिंग वगैरह अच्छी तरीके से करानी है, आपको उच्चारण नहीं बोलना आ रहा, तो ELEVEN 11 को बोलते हैं 11, क्या बोलते हैं 11, TWELVE 12 मतलब 12 को बोलेंगे 12, इसके बाद THIRTEEN 13, देखो थे ये रे को यहाँ लगा देंगे थर और 13 को बोलेंगे 13 है, क्या बोलेंगे 13 को बोलते हैं 13, ये वाली जो यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है वो ये वाली है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है FOURTEEN 14 को बोलेंगे 14, क्या बोलेंगे 14 को इंग्लिश में बोलते हैं 14, इसके बाद 15 FIFTEEN 15 को बोलेंगे 15, अब देखो 50 मतलब फिफ्थ, ये जो लिखा हुआ है TEEN जो लिखा है ये आता है टीन, 15 को बोलते हैं 15, डबल ई आवाज जो देगा वो ई की आवाज देगा, ई का साउंड देगा, डबल ई मतलब बड़ी से ईख वाली जो होती है। इसके बाद SIXTEEN 16 को बोलेंगे 16, 17 SEVENTEEN को बोलेंगे 17, इसके बाद आता है 18 EIGHTEEN 18 को बोलेंगे 18, और नेक्स्ट आता है NINETEEN 19 को बोलेंगे 19। नेक्स्ट देखो हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है TWENTY 20 को बोलेंगे 20। अब यहाँ से मैंने आपको 20 के बाद 29 तक लिख दिया है, बाकी मैंने वो लिख दिया जैसे 40 50 60 70 80 90 और 100, वो मैंने आपको क्यों नहीं लिखा, मैं आपको एक हल्का सा फॉर्मूला बताऊंगा, बस ध्यान से देखना। देखो TWENTY 21, हमें क्या करना है, हमें 29 तक 20 लिख देना है, 29 तक 20 लिख देना है, फिर 1 2 3 हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है, 1 2 3 यहाँ तक कहाँ तक 9 तक कॉपी कर लेंगे। देखो 21 को बोलेंगे 21, 22 को बोलेंगे 22, 23 को बोलेंगे 23, 24 को बोलेंगे 24, 25 को बोलेंगे 25, 26 को बोलेंगे 26, इसके बाद 27 को बोलेंगे 27 को बोलेंगे 27, 28 को बोलेंगे क्या 28 और 29 को बोलेंगे 29। अब हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ एक डाउट क्लियर कराता हूँ, ध्यान से देखें। देखिए 20 था ऐसे ही लिख दिया, 1 2 3 मैंने सपोज कर लो, आप कैसा भी समझ लो, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया 1 से लेकर 9 तक, यहाँ मैंने कॉपी कर लिया 29,
को हिंदी में बोलते हैं 29, क्या बोलते हैं 29। अब इसके बाद 30 आता है, फिर मैंने 40 लिख दिया, 50 लिख दिया, 60 लिख दिया, 70, 80, 90, 90 तक क्यों लिखा है? क्योंकि भैया आपको 20 के बाद 30, 29 के बाद 30 आता है, 30 के बाद आपको ऐसे ही 1 2 3 लिख देने, जैसे मैंने 20 के बाद लिखा है, जैसे मैंने 20 के बाद 21, 22 लिखा है, तो ऐसे ही आपको 31, 32 लिखना है, 33, 34, ऐसे ही फिर आपको 480 डालकर 1 2 3 9 तक लिख देना है, तो आपकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। 50 के बाद भी 1 2 3, 60 के बाद भी, 70 के बाद भी, 80 के बाद भी, 91, 92, 93 और 94, 95, फिर इसके बाद 96, 97, 98, 99, उसके बाद इतना करने के बाद तब जाके नहीं आएगा 100, 100 को बोलते हैं 100, क्या बोलते हैं 100। इसके बाद देखो ये आता है 1000, 1000 को बोलेंगे 1000। तो ये आपको समझाने की एक बेहतरीन ट्रिक थी। इसके बाद जो मैं आपको कराऊंगा, देखो मैं इसके बाद कराता हूँ आपको कुछ विशेष प्रकार की गिनतियां, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसके साथ कराऊंगा टाइम की जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल इसके बाद। देखिए लास्ट वाले स्टेप रह गए हमारे दो। कौन से वाले स्टेप रह गए? एक तो रह गया हमारा कुछ विशेष प्रकार की गिनतियां, एक है हमारा टाइम। इनके इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स निकल कर आते हैं जिनको इंग्लिश बोलते समय हमें दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके सामने बोलकर चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि हाँ भाई हमें ये चीज़ इंग्लिश में क्यों नहीं पता, कि हमें ये चीज़ कैसे बोलनी चाहिए। तो वही चीज़ है, कुछ विशेष प्रकार की गिनतियां मैथ से रिलेटिव आ गई, थोड़ी सी ट्रिक मैथ से रिलेटिव है। थोड़ा सा जो पोर्शन है हमारा इस वाले स्टेप में, वो हमारा एक प्रकार से मैथ से रिलेटिव है। देखिए जैसे ये आता है, मैथ के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमें कुछ शब्द होती हैं, संख्याएं होती हैं, उनको हमें किस में लिखना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है, शब्दों में लिखना पड़ता है। कुछ ऐसी होती है जिन जैसे शब्दों में लिखे हुए उन्हें उसमें लिखना पड़ता है अंकों में। जब तब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमें ये चीज़ मिली, वहाँ पर हमें ये चीज़ मतलब दी हुई होंगी, या फिर हमें ऐसे करके संख्याओं को लिखना पड़ता है सही क्रम में, ताकि हमें दिक्कत ना हो। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख या फिर 10 लाख, तो ऐसे शब्द हमारे आते हैं। तो हमने ज़्यादातर क्या करा, हमने ज़्यादातर ऐसे शब्दों को हिंदी में देखा, इंग्लिश में भी देख लो आज ध्यान से। देखिए UNIT यूनिट, यूनिट को बोलते हैं इकाई। इसके बाद आता है टेंस, टेंस को बोलते हैं दहाई, TENS, टेंस को बोलते हैं दहाई। इसके बाद आता है हैंड्रेड, HUNDRED, हैंड्रेड, हैंड्रेड को बोलेंगे सैकड़ा। लेकिन वहां जब मैंने इससे लास्ट वाले स्टेप में कराई थी आपको 1 2 3 कराई थी, तो उसमें 100 आया था, तो 100 में मैंने आपको लिखवाया था 100 लिखवाया था, वहां पर वो गिनती थी। तो यहाँ पर 100 को बोलेंगे सैकड़ा, क्योंकि हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के अकॉर्डिंग चलना ना, तो इस वजह से। नेक्स्ट देखो THOUSAND, थाउजेंड को बोलेंगे हजार। इसके बाद नेक्स्ट आता है TEN, THOUSAND, 10,000 को बोलेंगे 10,000। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद आकर हमें फिर लाख का सामना करना पड़ता है। आगे की ओर बढ़ेंगे हम, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो हजार, 10,000 का लाख आएगा। LAKH, लाख, लाख को लाख ही बोलेंगे। नेक्स्ट आता है मिलियन, MILLION, मिलियन, मिलियन को बोलेंगे 10 लाख, 10 लाख होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हमें याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर मैं आपको दोबारा रिवाइज कराता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे यूनिट, टेंस, 100, 10,000, लाख और मिलियन। ये हमारा एक प्रकार से क्या हुआ, ये हमारे इंग्लिश में जो मतलब कुछ विशेष प्रकार की गिनती होती है उनको इस तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट देखो टाइम, समय आता है। समय हमने ज्यादातर दो चीज समझा है कि हाँ भी 1 घंटा हो गया, ये इस समय 2 बज रहे हैं, या फिर हम इतने मिनट में आए, या फिर हम इतने सेकंड में आए। तो ये चीज हमारी यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, तो उनको बोलने का टेक्निक जो होता है, बोलने की ट्रिक क्या होती है, ध्यान से देखें। देखिए HOUR, अवर, अवर को मतलब बोलते हैं घंटा, बहुत से आवर बोल देते हैं, गलत है भैया वो। अवर, अवर को बोलते हैं घंटा। नेक्स्ट आता है MINUTE, मिनट, मिनट को बोलते हैं मिनट, क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। इसके बाद देखो हमें यही चीज ध्यान में रखनी है। देखो नेक्स्ट आता है सेकंड, SECOND, सेकंड, सेकंड को सेकंड ही बोलेंगे। जैसे कितनी मिनट हो रही हैं, 12:15 मिनट हो रही हैं, कितने सेकंड हो रहे हैं, 10 12, वो सेकंड तो रुकती नहीं है। मिनट 1 मिनट में आती है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो उस सेकंड को हम यही बोलेंगे सेकंड, सेकंड हो रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत बोल देते हैं, जो बेचारे बिना पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो बोलेंगे सेकंड हो गए, बात मतलब 22 सेकंड हो गई, 30 सेकंड हो गए, ऐसा नहीं होता, 60 सेकंड हो गई। तो हमें पढ़ने वाले तरीके के अकॉर्डिंग ही शब्द को यूज करना चाहिए।
सेकंड, सेकंड को बोलेंगे सेकंड। अब नेक्स्ट आता है वीक, वीक को बोलते हैं सप्ताह, सप्ताह बोल दो या फिर बोल दो 7 दिन, ये भी एक प्रकार से याद करना है आपको। अब आता है मंथ, मंथ को बोलते हैं महीना। देखो कुछ महीने 30 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं, और फरवरी कभी कभी 28 के साथ साथ 29 की होती है, तो यहाँ पर 28 भी लिख सकते हैं, 29 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 4 साल में एक बार फरवरी आती है, तो वो 28 दिन की आती है। तो ध्यान से देखेंगे, 28 दिन की आती है, 29 दिन की आती है, तो मतलब 29 दिन की आती है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब आता है YEAR, ईयर, ईयर को बोलते हैं साल, साल बोल दो या वर्ष बोल दो, या फिर हम एक प्रकार से ये बोल सकते हैं 12 महीने। नेक्स्ट आता है सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी, सेंचुरी को बोलेंगे शताब्दी, शताब्दी बोल दो या फिर 100 वर्ष बोल दो या फिर साल बोल दो। ये कब यूज किया जाता है? जैसे कि कोई व्यक्ति है वो 60 साल तक जिया तो उसे 60 इयर्स बोल देंगे, कोई 70 तक जिया तो उसे 70 इयर्स बोल देंगे, 60 साल बोल सकते हैं, 70 साल बोल सकते हैं, या फिर वर्ष बोल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने 100 साल से ऊपर जी लिया या फिर 100 साल में वो मतलब एक प्रकार से गुजर गया, तो वहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई 100 वर्ष हो गए, 100 साल हो गए, तो उसे हम शताब्दी का नाम देते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो भी टॉपिक आएगा उस टॉपिक को आप देखना, कौन सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा। फिलहाल एक चीज आपसे मैं कह रहा हूँ लास्ट में, देखिए ये चैनल है हमारा TS Study 21, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में क्या नाम है नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, और इस वीडियो को देखें। जय हिंद।